Hi friend, this is Anand Pandey. Today we are analyzing the Nifty 50 and Bank Nifty. इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि निफ्टी 50 हमारा लंबे समय से ये अप ट्रेंड में चल रहा है और ये यहाँ पर आने के बाद ये कंसोलिडेट होने लगा है। ठीक है, अभी ये कहीं से भी ये नेगेटिव साइन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अभी हमें ये शॉर्ट्स के बारे में यहाँ पे नहीं सोचना है। ये वीकली लेवल पे अभी हमारा निफ्टी 50 जो है एकदम हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है इसने और ये असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न ये बना रहा है वीकली चार्ट पे। तो हम देखते हैं कि ये हाईएस्ट क्लोजिंग पे है। तो अब इसके बाद हम वीकली चार्ट के बाद हम आते हैं डेली चार्ट पे। हायर टाइम फ्रेम से हमें लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हुए हमें इसको एनालाइज करना है। तो हम देखते हैं कि ये डेली चार्ट भी इसका जो है वो हमें इशारा कर रहा है कि ये यहाँ के आसपास इसका 22,000 पे इसका सपोर्ट है और 22,000 से ये यहाँ पे लोगों को ट्रैप करते हुए एक बार आया नीचे। ये 22 तारीख को नीचे आया और ट्रैप करके लोगों को ये वापस ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये अभी भी बुलिश है, हाईएस्ट क्लोजिंग है मार्केट की इस समय और ये सपोर्ट ले रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल पे। देखिए, मार्केट जब तक हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है तो इस चीज़ की पूरी संभावना रहती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, हमें अपना बायस्ड ऐसे नहीं रखना है कि इतना चल गया है तो अब नीचे मार्केट आएगा, क्योंकि हायर क्लोज दे रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है और कंसोलिडेशन भी हो चुका है अच्छा खासा। यहाँ पे देखा जाए तो ये कंसोलिडेशन हमारा 16 जनवरी से चल रहा है और 16 जनवरी के बाद इसने हमारा 19 फरवरी को इसके ऊपर जो 16 जनवरी का टॉप बनाया था उसके ऊपर ये निकला है। ठीक है, तो इसकी हाई चांस है कि ये मार्केट अभी गिरने वाला नहीं है। ये 23,000 तक तो दिख रहा है साफ ही जाने का। ठीक है, 22,700 उसके बाद 23,000 की तरफ ये जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हायर लेवल पे जाएगा लोगों को लगेगा मार्केट गिरने वाला है और वो शॉर्ट करेंगे और वो मार्केट उनको ट्रैप करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें अभी शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। शॉर्ट के बारे में हमें कब सोचना होता है? जब हमारा मार्केट पिछले वीक के लो को ब्रेक करके और नीचे सस्टेन करने लगे। ठीक है, तब हम शॉर्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। तब तक हमें शॉर्ट्स के बारे में नहीं सोचना, हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। और इंट्राडे में हमें अगर हमें शॉर्ट्स का कोई वो ट्रेड मिलता भी है तो हमें उसको स्कैल्पिंग के हिसाब से ही सोचना है। मतलब स्कैल्पिंग मतलब 15 से 20 पॉइंट निफ्टी में हम कॉल या पुट बाइंग में ले सकते हैं। ठीक है, हमें बड़ी टारगेट के लिए शॉर्ट साइड में नहीं बैठना है। लॉन्ग साइड में भी मार्केट अभी प्रीमियम में हम ऐसा आप सभी लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि जो लॉन्ग साइड के भी ट्रेड हम लोग लेते हैं उनमें प्रीमियम में मूव नहीं दिख रहा अच्छा। जबकि आप देखेंगे स्पॉट प्राइस मूव करता है फिर भी प्रीमियम नहीं मूव करता है। तो कोई बात नहीं, आपका डायरेक्शन फिर भी सही है। किसी एक दिन ये मार्केट निकलेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। अभी गिरने वाला ये नहीं है। ठीक है, ये जब पुट बायर्स को ट्रैप कर ले उस दिन आप इसमें देख सकते हैं लॉन्ग की तरफ। अब डेली के बाद हम जाएंगे आवरली चार्ट। अगर देखते हैं इसका आवरली चार्ट में, देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि यहाँ पे ये दो टॉप बनाया है लगभग बराबर के। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों टॉप जो है हमारा ये नीचे की तरफ इसका हमारा सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जब तक है और 22,000 के ऊपर जब तक है तब तक ये हमारा मार्केट बुलिश है। और ये अब यहाँ से डबल टॉप देख के हो सकता है लोगों को लगे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा और वो शॉर्ट करे, तो हमें ये ऐसा नहीं सोचना है। और ये मार्केट अभी इसको अपना जो व्यू है आवरली चार्ट पे भी वो पॉजिटिव ही है। लेकिन आवरली चार्ट में अगर हम RSI को देखते हैं तो हम पाते हैं कि RSI में डाइवर्जेंस है। ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंस कोई मार्केट अगर आप ट्रेंड में है तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि डाइवर्जेंस दिख गया है तो वो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो कॉशियस अप्रोच हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डे जो ट्रेडिंग हुई मार्केट कंसोलिडेट हुआ है और ये फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न इसने बनाया है। अब हम इसके बाद जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ और बहुत ही कम दायरे में कंसोलिडेशन हुआ। हायर साइड में कंसोलिडेशन अगर होता है
मार्केट हाई पे है और वहाँ कंसोलिडेशन होता है, तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अभी मार्केट गिरने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए हम लोग इंट्राडे ट्रेडर जब होते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर्स को कभी ये नहीं सोचना है कि आज मार्केट डेली पे, मतलब एनालाइज तो करते हैं, हम अपना व्यू बनाते हैं कि डेली पे हमें अभी ऐसा ही दिख रहा है कि मार्केट ये ऊपर की तरफ के लिए ही है, ठीक है। लेकिन हमें इंट्राडे में ये नहीं सोचना है कि इंट्राडे में, क्योंकि ट्रेड हम बनाते हैं इंट्राडे में, तो हमें ये नहीं सोच लेना है कि इंट्राडे में मार्केट गिरेगा नहीं, गिर सकता है, ठीक है। तो गिर सकता है तो हमें गिरने पे सपोर्ट्स पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। सपोर्ट्स पे अगर जो कॉल और पुट में ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वो सपोर्ट के आसपास कॉल को बाई कर सकते हैं। देखिए सपोर्ट के आसपास आप बाई करेंगे तो हमेशा आपको देखिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, ठीक है। एक स्टॉप लॉस हो भी जाएगा तो दूसरा जो स्टॉप लॉस दूसरा आप ट्रेड लेंगे तो उसमें आपका पहला स्टॉप लॉस जो होगा वो सब कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऊपर जाके ब्रेकआउट पे खरीदेंगे तो ब्रेकआउट में हायर लेवल पे मार्केट बहुत शार्प करेक्शन दिखाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारे स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपने अभी देखा, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो हम पाते हैं कि मार्केट में एक दिन पहले रैली हुई थी और उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया। तो अब देखिए अगर हम इस लेवल पे मार्केट को एनालाइज करते हैं तो अगर मार्केट इसी फ्लैग वाले दायरे में अगर खुलता है तो हमारे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए मंडे के दिन अगर जब मार्केट खुलेगा अगर इसी दायरे में ये खुलता है तो क्या होगा कि ये अब इसमें होप ट्रेडर्स बैठे होंगे यहाँ पे, ठीक है। वो कुछ लोगों को लगा होगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगी तो वो पुट बाय करके होल्ड करके ले गए होंगे, कुछ लोगों को लगा होगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो वो कॉल बाय करके गए होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट कहाँ पे खुलता है उसके बाद डिसीजन हमें लेना है, ठीक है। तो अगर मार्केट मानते हैं हम माना जाए कि अगर ये मार्केट हमारा उस मंडे को ये हमारा हो गया सपोर्ट और मार्केट का ये लाइन हो गई हमारी रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो ये फ्लैग हमारा बन गया। अब इस फ्लैग में अगर हमारा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ अगर हमें क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो देखिए आपको जगह जगह पर मार्केट में सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, कहीं से भी मार्केट यहाँ पे घूम जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यदि मार्केट इस दायरे में खुलता है और खुलने के बाद ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग देता है ये, ठीक है, क्लोजिंग देता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप अगली कैंडल बनने का वेट करेंगे और अगली कैंडल अगर रेड बनती है, ठीक है, और रेड के बाद तीसरी कैंडल अगर हमारी ग्रीन बनती है तो हम 5 मिनट के लो का स्टॉप लॉस लगा के हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो हमें मार्केट में प्राइस एक्शन बनने का इंतज़ार करना है, ठीक है। प्राइस एक्शन बन जाएगा तभी हम, प्राइस एक्शन बनने के लिए हम आपको भी बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो मतलब यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है तो हमें अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट फ्लैग का देता है और अगर कोई जब तक देखिए कोई रेड कैंडल ना बन जाए तब तक आपको घुसना नहीं उसमें। एक बार ग्रीन कैंडल आपकी बनती है उसके बाद रेड कैंडल अगर बन जाती है तो रेड कैंडल के बाद जब दोबारा उस ग्रीन कैंडल को हमारा मार्केट ब्रेक करता है तब हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है और 5 मिनट के लो का या 10 से 15 पॉइंट का प्रीमियम में स्टॉप लॉस लगा के हमें लॉन्ग साइड का कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक। अब ये इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो देखिए अभी इसका 50% का जो लेवल है, इस जो मूव आया था उसका देखा जाए तो ये है 22,050 के आसपास, 22,080 के आसपास, ठीक है, ये ठीक है, यानी 22,090 से लेकर के 22,040 ये है, ठीक है। ये हमारा जब तक इसके नीचे नहीं आएगा मार्केट, ठीक है, तब तक हमें तो पुट के बारे में सोचना नहीं है। और ये क्या होगा, ये काफ़ी दूर का एरिया है, ठीक है, तो इसलिए अभी हमें ये है कि आप अगर आपको स्कैल्पिंग का ट्रेड लेना है तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है और एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और ग्रीन के बाद अगर रेड बनती है दोबारा तो आप एक छोटे उसके लिए 100 पॉइंट के लिए, मतलब आप कितने पॉइंट के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे आप 22,100 के लिए आप ये शॉर्ट का ट्रेड एक ले सकते हैं। लेकिन आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 10 से 15 रुपये का रखना रहेगा निफ्टी में और तुरंत निकलना रहेगा। बड़े टारगेट की उम्मीद यहाँ पे हमें नहीं करनी है, ठीक है।
भले आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए कहीं से भी अप ट्रेंड में मार्केट है, कहीं से भी घूम सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। उसका कारण ये है कि मार्केट 22,000 के लेवल पर पहुँच गया है। एक एक कैंडल कई बार 50-60 पॉइंट बनती हैं, तो एक ही कैंडल में हमारा टारगेट भी मिल जाता है और एक ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, हल्की सी वॉलीटिलिटी आती है। तो हमें क्या करना है, सपोर्ट का वेट करना है। अगर 50% रिट्रेसमेंट जैसे हो जाता है तो आप इस जगह के आसपास कहीं पे 22,080-85 से लेकर के 22,050 तक, इसके बीच में अगर कोई मार्केट अगर करेक्ट होकर आता है और कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तब आप वहाँ पे बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका टारगेट यही क्लोजिंग रहेगा पहला, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं अगर मार्केट वहाँ निकलता कंसोलिडेट होगी, लेकिन पहला टारगेट यही रहेगा फिर 22,080 से अगर आप बाय करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया। फ्रेंड्स देखिए क्या है कि मार्केट इतने हायर लेवल पे है और आजकल इतना ट्रैप कुछ भी टेक्निकल्स भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं लेना है कि आप बुलिस आपने सोच रखा है या आपको डेली चार्ट पे आपको बुलिस दिख रहा है तो आप इसको बाय करके होल्ड कर ले, नहीं। हमें 10 से 12 पॉइंट स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट स्टॉप लॉस मैक्सिमम है। अगर किसी को लगता है कि नहीं वो स्टॉप लॉस उसका हिट हो जाता है तो आप 15 नहीं, आप 20 लगा लो, लेकिन 20 का जरूर लगाओ कि जितने पे आप निकलने को निकलते हो उतने पे आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि हम मैनुअली उसको काट पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग जब से है आ गया है उसमें आपका 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा, इसलिए। और आप 20-25 पॉइंट जैसे आपका प्रीमियम में घट गए तो आप निकल नहीं पाओगे वहाँ पे। तो हमें सिस्टम में डाल के रखना है स्टॉप लॉस, और जो भी हम लॉस देने को मार्केट को तैयार है उस लॉस पे तो हमें लगा ही देना है। और मेरी सलाह ये है कि हमें स्टॉप लॉस मतलब 12 से 15 पॉइंट बहुत होता है निफ्टी पे। तो फ्रेंड्स इसके बाद अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, जो हमारा मूविंग एवरेज है 20 डे मूविंग एवरेज, जो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है, अभी मार्केट उसी से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें शॉर्ट टर्म में मार्केट में भी मतलब मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो और हाई हाई बना रहा है, तो हमें अपॉर्चुनिटी देखिए, हमें सीधे लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं लेना है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है, प्राइस एक्शन बनने के बाद करना है। हमें डायरेक्ट ट्रेड कब ले सकते हैं, सिर्फ तभी ले सकते हैं जब वो फ्लैट ओपनिंग हुई हो। फ्लैट ओपनिंग में तो हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम कोई भी हायर साइड पे अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है तो तभी ट्रेड लेंगे जब हमारा प्राइस एक्शन बन जाए, ठीक है। तो हम जैसा आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मतलब हमें लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड ट्रेड फ्लैट खुलने पे हम एंट्री ले सकते हैं, वो भी कैंडल क्लोज होगा अगर लेवल के ऊपर या नीचे, तभी ले सकते हैं, ठीक है। और गुड साइड में जो भी ट्रेड लेंगे उनमें स्कैल्पिंग करेंगे, लॉन्ग साइड के जो ट्रेड है उनको होल्ड कर सकते हैं 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और तो इस तरह से हम देख सकते हैं मार्केट को। अच्छा अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, देखिए मैं ख़ासतौर पे निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन हम आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के चार्ट को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि निफ्टी से वीक है हमारा चार्ट, ठीक है। हमारा निफ्टी अपने हायर साइड पे कंसोलिडेट कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी आप देखिए कि काफ़ी करेक्शन के बाद मतलब ये हायर साइड इसका 48,600 के आसपास है, अब ये ट्रेड कर रहा है 46,811, यानी लगभग 1800 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हमें अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जहाँ भी मिलेगी तो हमें किस में जाना है, बैंक निफ्टी में जाना है, और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलेगी वहाँ हमें निफ्टी में जाना है। तो लेकिन अगर हम बात करें कि मतलब सेफ ट्रेडिंग की, तो थोड़ा सा निफ्टी जो है वो हमें बैंक निफ्टी की तुलना में ज़्यादा अच्छा दिखता है। आप बैंक निफ्टी में प्लान करेंगे कुछ और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। जब आप बहुत अच्छी स्किल आपको प्रैक्टिस हो जाए चार्ट पे, तब आप बैंक निफ्टी में भी जा सकते हैं, ठीक है। हमारा ओवरऑल व्यू ये है कि बैंक निफ्टी हमारा वीक है और निफ्टी हमारा स्ट्रांग है। तो हमें मैं तो खैर निफ्टी में ही देखता हूँ, अगर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो बैंक निफ्टी में नहीं जाता हूँ, ठीक है। हाँ स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेड हम बैंक निफ्टी में होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आज डिस्कस किया और ये मेरा अभी मतलब शुरुआत का वीडियो है, और इसमें अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसके लिए आप
इग्नोर करिए उसको। और हम ये पूरा वीडियो जो बनाते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, इसमें कोई बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। आप अपने रिस्क को देख करके आप इस अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही अपना ट्रेड बनाइए, ठीक है। क्योंकि पैसा आपका है, नुकसान आपका होगा, फ़ायदा आपका होगा। हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक। तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी सुविधाओं जय मां विष्णु।